श्री मांडव जी महात्मा मांडव के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। कथा इस प्रकार है कि एक बार राजपुरुषों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव्य जी के आश्रम में रखकर स्वयं वहीं छिप गए। मुनि ध्यानस्थ थे, उन्हें इस बात की किंचित जानकारी न थी, अतः राजपुरुषों के पूछे जाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन प्रारंभ की तो चोर एवं चोरी का माल दोनों ही बरामद हुए। फिर तो उनका मुनि प्रसन्न हो गया और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सम्मुख पेश किया। राजा ने सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दिया। अन्य चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु महामुनि मांडव्य सूली के अग्रभाग पर बैठे हुए तब भी करते रहे। बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन मुनि को सूली पर बैठे देखकर राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से यह सब समाचार निवेदन किया। राजा तत्काल ही दौड़े और विविध प्रकार से अनुनय विनय अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए मुनि को सूली से उतार दिया। सूली की किंचित अणी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी, तो उसे उतना काट दिया गया। सूल की अणी को शरीर में धारण करने से आगे चलकर इनका नाम अणी मांडव्य पड़ गया। एक बार महर्षि ने धर्मराज के पास जाकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा, मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ। मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ और फिर मेरी तपस्या का फल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने बाल्य अवस्था में एक पतंगे के पुच्छ भाग में सीख चुबो दिया था, उसी का यह फल मिला है। ऋषि ने कहा, एक तो बाल्यावस्था में धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, दूसरे तुमने थोड़े से अपराध में मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप दूंगा। धर्मराज ने कहा, यदि आप मुझे श्राप ही देना चाहते हैं तो कृपा कर राजा, दासीपुत्र एवं चंडाल होने का श्राप दीजिएगा। मुनि ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम तीनों हो जाओ। इसी श्राप के फलस्वरूप धर्मराज ने राजा युधिष्ठिर, दासीपुत्र विदुर एवं सब पक्ष भक्त के रूप में जन्म लेकर मुनि के श्राप को सफल किया। महर्षि विश्वामित्र जी के समान सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि